फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। पाइल्स, फिशर और फिशुला, ये तीन ऐसी मलद्वार की समस्याएं होती हैं जिसमें हमें कई बार दर्द होता है, जलन होता है, ब्लड आता है या कई बार फिशुला में पस जैसा आता है। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जिस प्रकार यूट्यूब के माध्यम से ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इसी तरह आप भेज सकते हैं तो हम इसका आंसर आपको इसी तरह देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ नीरज जी का। इन्होंने पूछा है कि सर जी, फिशुला का छारसूत से ऑपरेशन कराया था, 4 महीने हो गए, अभी भी पस आ रहा है। तो इनका दो क्वेश्चन लगभग सेम है। इसी तरह यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, इन्होंने धवल जी हैं, इन्होंने पूछा कि सर मुझे फिशर है। ऐसे ये क्वेश्चन है, सर जी मुझे फिशर है और टॉयलेट का रास्ता बिल्कुल सिकुड़ गया है, ऑयल ऑर्डर किया है, परमानेंट इलाज बताया। ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, फिशर, अगर फिशुला का आपने ऑपरेशन कराया है और छारसूत से कराया है, तो अगर आपको 4 महीने बाद भी उसमें से पस जैसा कुछ आ रहा है तो हो सकता है कि अभी एक आध ट्रैक उसमें छूट गए हों। एक बार आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें एक एमआरआई फिशोग्राम रिपोर्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं कि कोई ट्रैक छूट तो नहीं गया है। क्योंकि छारसूत निकलने के लगभग जैसे कोई किसी किसी पेशेंट में 20 दिन, किसी किसी में 1-2 महीना तो कई बार पस आ सकता है, लेकिन 4 महीने तक पस आना कई बार मतलब उचित नहीं होता है। या कई बार हमने देखा है कि पस थोड़ा आता है, जैसे कोई ट्रैक थोड़ा सा रह गया हो, कोई स्किन अलग रह गई हो, या कोई नई ब्रांच बन गई थी, या कहीं दूसरे जगह से भी हो सकता है कि आपको नया ट्रैक बन गया हो। तो एक बार बेटा एमआरआई फिशोग्राम करा के कंफर्म कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ट्रैक दूसरा बन गया हो या रह गया हो। सर मुझे फिशर है, तो फिशर का ट्रीटमेंट मैंने बहुत सारा यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप सिर्फ बात करिए, इसके पहले अभी हमने वीडियो बनाया, इस पर बहुत डिटेल में बात की। फिशर का ट्रीटमेंट को इस तरह का फॉलो करते हैं तो फिशर का ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी 10 मिनट पहले एक वीडियो बना के अपलोड किया, उसमें आप देख लीजिएगा। सर जी मुझे सिकुड़ गया है, मतलब फिशर है और टॉयलेट का रास्ता सिकुड़ गया है। देखिए, जब हमें फिशर होता है तो जो हमारा एनल टोन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा जो एनल कैनाल होती है ना, उसके चारों तरफ 2 मसल्स होती है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जब इन दोनों मसल्स में टोन बढ़ जाती है तो मसल जो मलद्वार होता है वो सिकुड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब मलद्वार सिकुड़ जाएगा तो जब हम मल त्याग के लिए जाएंगे तो मल के टुकड़े जब दोबारा उस पे घाव पे ठोकर मारेंगे तो दर्द ज़्यादा होने लगता है। तो इसीलिए इसको क्रोनिक फिशर बोला जाता है। क्रोनिक फिशर में एक इसका कार्डिनल साइन सिम्टम होता है कि जब ये फिशर लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है तो मलद्वार धीरे धीरे क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ये अगर फिशर अगर ठीक होने लगे तो वापस ही वापस पहुंच जाता है। तो एक बार किसी एनोरेटल सर्जन डॉक्टर से मिल लीजिए, इसका सही ट्रीटमेंट लीजिए बेटा, ये ठीक हो जाता है। इसमें एनल डायलेटेशन किया जाता है, सिरजबात कराया जाता है, हल्का जैसे पाइलवांस ऑयल को हम लोग प्रयोग कराते हैं, और ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। तो एक बार किसी सर्जन डॉक्टर से मिलकर इसका सही ट्रीटमेंट लीजिए। फल, सलाद और किशमिश खाने से पहले कॉन्स्टिपेशन में, अच्छा इसमें इन्होंने भी एक लिखा है, देखिए PR ऐसे हैं @ इन्होंने लिखा है फल, सलाद, किशमिश खाने से कॉन्स्टिपेशन में लाभ मिलता है। बिल्कुल सही मिलता है, और यही हम लोग बताते भी हैं कि हाँ, अगर इसको ज़्यादा खाएं तो पेट और बहुत साफ हो जाता है। इन्होंने ललित जी है, इन्होंने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अनमोल जानकारी के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें इन्होंने यहाँ रॉबिन जी हैं, इन्होंने लिखा है सर मेरा छारसूत्र हुआ था, फिशर था, मेरे 7-8 थ्रेड चेंज हुए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, लेकिन घाव सूख नहीं रहा है। इसके लिए डिस्कम्फर्ट रहता है और हल्का हल्का पस भी बना रहता है। तो बेटा ये जो आप करा रहे हैं, देखिए जो हम लोग फिशर का ट्रीटमेंट करते हैं, छारसूत लाइगेट करते हैं, कई बार तो ये 12 घंटे में कट के निकल जाता है। मैक्सिमम 3 बार छारसूत बदला जाता है फिशर में। अगर 7 से 8 बार थ्रेड बदला जा रहा है तो एक बार आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो थ्रेड बदला जा रहा है वो फिशुला में तो नहीं किया गया था, या आपको हो सकता है पूरी बात ना बताई गई हो। तो फिशर में मैक्सिमम 3 बार, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर छारसूत मैंने देखा है तो उसमें भी मैक्सिमम 3 बार। लेकिन जो हम लोग करते हैं, हम लोग 1 या 2 बार ही छारसूत लाइगेट करते हैं, उसके बाद वो निकल जाता है। तो इसमें आप एक हो सकता है कि आपको एमआरआई फिशोग्राम रिपोर्ट की जरूरत पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिशुला ट्रैक बन गया हो और इसलिए वो टाइम लगे। कई बार फिशर का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें अगर सही से केयर नहीं की जाती, जैसे साफ सफाई नहीं की जाती, तो उसमें फिशुला बनने का डर होता है।
तो एक बार प्लीज़ किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा के रीचेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ और हो और आपको फिशर का ट्रीटमेंट बताया गया हो। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इन्होंने देखिए, ये संजय जी है, एक्यूट फिशर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा? हाँ देखिए, फिशर का मतलब ये होता है कि पेन, एक्यूट जो फिशर होता है, चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो, पेन दोनों में होता है। और इसमें जो है शार्प टीयरिंग पेन होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ कैंची से काटी जा रही है। इसीलिए आयुर्वेद में इसका नाम जो होता है परिकर्तिका, और इसको बोलते हैं कि जैसे कर्तनवत पीड़ा, यानी कोई कैंची से अगर कोई काट रहा हो हमारी स्किन को तो ऐसा पीड़ा होता है, बिल्कुल पेन होता है, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, पेन तो होता है। और एक लोगों ने इन्हें हमें जो है सजेशन भी दिया है, ये जो है मानव जी हैं, इन्होंने लिखा है कि हल्का रनिंग और आइडियली इसका सीधा इलाज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे, जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और जितना अच्छा हेल्दी डाइट लेंगे, उतना ही जल्दी आपका फिशर हो या पाइल्स हो या फिशुला की कंडीशन में धीरे धीरे इम्प्रूव मिलता है। और जिनको ये बीमारी नहीं है उनको बहुत ही, मतलब बहुत रेयर होती है कि किसी को हो जाए, क्योंकि जो लोग अच्छे से अपना लाइफ स्टाइल में रहते हैं, मतलब जीते हैं, जिनका हेल्दी डाइट होता है, उनको पाइल्स और फिशर और फिशुला की समस्या बहुत कम बनती है। ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा बनती है जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंट्री होती है, यानी बहुत ज़्यादा बैठ के काम करने वाले, एक जगह खड़े होकर काम करने वाले, या जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, उनको मलद्वार की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। और अनहेल्दी जो डाइट करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड से बना हुआ खाना खाने वालों को ये समस्या बढ़ जाती है। धन्यवाद।